वाह ताज। मम्मी ये ताजमहल नहीं है। हमारा देश खूबियों की खान है, चाहे आर्ट हो या साइंस, लिटरेचर और एस्ट्रोलॉजी, डांस और म्यूजिक, इवन इन आर्किटेक्ट। हमारे देश में जो बेमिसाल धरोहरें हैं वो पूरी दुनिया में बेजोड़ हैं। Today we are telling you about India's first female architect. उन्होंने जो नायाब इमारत बनवाई उसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। We are talking about Humayun's tomb. देखते हैं। तो हमारे पीछे आप देख रहे हैं शानदार हुमायूंस टूम्ब। और जैसा मैं आपको बता रही थी अबाउट इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल आर्किटेक्ट, तो ये माना जाता है कि मुग़ल बादशाह हुमायूं की फर्स्ट वाइफ बेगम हमीदा बानो ने इस आर्किटेक्ट की नींव रखी थी। ये उनका ही आइडिया था जिससे ये शानदार इमारत बनी थी। सबसे ऊपर देखिए ब्लू टाइल जिससे डिफरेंट ब्यूटी देता है। वाइट मार्बल और रेड सैंडस्टोन का यूज़ आई थिंक इसलिए किया गया होगा सो दैट मोनोटनी टूट सके। अच्छे से करीने से वाइट एंड रेड का यूज़ हुआ है। अगर हम मकबरे की बात करें तो हमारे जहन में सिर्फ ताजमहल का नाम आता है, लेकिन मुग़ल वास्तुकला का इंडिया में फर्स्ट एग्जाम्पल ये हुमायूं का मकबरा है। और एक बात आपको मैं और बता दूं कि ये अपनी तरह का पहला मकबरा है जिसे एक बेगम ने अपने बादशाह की याद में बनवाया था। इसके बाद इस टूम्ब के आर्किटेक्ट से इंस्पिरेशन लेकर के आगरा में ताजमहल का निर्माण हुआ था। क्या था वो इंस्पिरेशन हम आपको बताएंगे, चलिए हमारे साथ। बेगम जी ने इस इमारत को बनवाने के लिए फॉरेन से आर्टिस्ट बुलवाए थे। उस समय के एक फेमस आर्टिस्ट थे पर्शियन आर्किटेक्ट मिरक मिर्ज़ा। उन्हें यहाँ बुलाया गया था। 1565 में इस टूम्ब के निर्माण का काम शुरू हुआ और इसे कंप्लीट करने में लगभग 7 से 8 साल लगे थे। लगभग 30 एकड़ में फैले हुमायूंस टूम्ब के इस कॉम्प्लेक्स को मुग़ल परिवार का शयनयान भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ मुग़ल परिवार की लगभग 150 कब्रें हैं। अच्छा, यहाँ एक नाई की गुंबद भी है जो एक कब्र है और कहा जाता है कि वो रॉयल बार्बर की कब्र है। चारबाग शैली में टूम्ब के चारों तरफ गार्डन बनाए गए हैं। चारबाग शैली में गार्डन बनाने का इस टूम्ब में ये पहला एग्जाम्पल था और इसी से इंस्पायर होकर के ताजमहल का ब्यूटीफुल गार्डन का निर्माण हुआ था। अभी आप यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जितने भी वाटर चैनल्स हैं इनमें वाटर भरा होता है, फव्वारे चल रहे होते हैं, तो फिर ये पूरे गार्डन को एक अलग ही खूबसूरती देता है। मुग़ल बादशाह हुमायूं ने 1530 में शासन संभाला था। उनकी सबसे पहली चुनौती थी मुग़ल साम्राज्य का विस्तार करने की। बट हुमायूं के सामने जो सबसे बड़े हर्डल के रूप में उभरे थे वो थे शेरशाह सूरी, जिन्होंने हुमायूं को शासन संभालने के 10 साल के अंदर ही देश से बाहर खदेड़ दिया था। 1555 में हुमायूं ने अपना शासन दोबारा संभाला, बट ही कुड नॉट रूल फॉर लॉन्ग। इन 1556 कहते हैं एक एक्सीडेंट में बादशाह हुमायूं की मौत हो गई थी। बादशाह हुमायूं जब तक जिंदा रहे थे अपने शासनकाल में उन्हें दर दर भटकना पड़ा था, लेकिन उनकी मौत के बाद भी
वो सुकून से एक जगह सो नहीं सके थे। सबसे पहले दिल्ली में जो उनका पैलेस था वहाँ उनकी कब्र बनाई गई थी। उसके बाद वहाँ से उनकी कब्र को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया था, दैट वाज सरहिंद में उनकी दूसरी कब्र बनी थी। उसके बाद वहाँ से भी फिर उन्हें उठा करके यहाँ इस मकबरे में उनको फिर से बेरी किया गया था। किसी भी मुगल बादशाह के लिए बनाई गई टूम में से सबसे शानदार यही है। जी हाँ, आप यहाँ दीवारों पर नक्काशी देखिए या फिर रेड सैंडस्टोन एंड वाइट मार्बल का ब्यूटीफुल यूज, आर्क, मेहराब, ऊपर गुंबद, गुंबद पे लगे हुए टाइल्स या फिर यहाँ की जालियाँ, सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत हैं। ऐसा लगता है मानो बेगम हमीदा बानो अपने प्यार को अमर करवाना चाहती थी। कितनी खूबसूरत है यहाँ के मेहराब, दीवारें, जालियाँ, झरोखे, गुंबद। एक बार इनकी खूबसूरती को यहाँ अंदर से निहारिए। The beautiful Humayun's tomb was restored. आज जो आप ये खूबसूरत इमारत देख पा रहे हैं वो संभव हो सका था रिस्टोरेशन के बाद ही। पार्टीशन के समय हुमायूंस टूम का ये कॉम्प्लेक्स रेफ्यूजी कैंप की तरह यूज़ हुआ था। इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। 6 साल लगे हुमायूंस टूम को रिस्टोर करने में। Hope you like our visit to Humayun's tomb. आप दिल्ली घूमने आए हैं या दिल्ली के रहने वाले हैं, हुमायूंस टूम आइए और यहाँ की ब्यूटी को एडमायर कीजिए। इस तरह की इमारतें दिल्ली का दिल हैं। दिल्ली के और भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट और भी दिल्ली की शानदार जगहों पर हम हमेशा आपको लेकर चलते रहते हैं, उनके बारे में बताते रहते हैं। तो कीप वॉचिंग ऑसम इलीशा। Keep liking and keep sharing and keep subscribing. Bye for now. बाय। Bye bye. पार्टीशन के समय पार्टीशन नहीं अवनी करमशील, क्या हुआ? हमको लगा कि कुछ Today we are talking. Today we are telling you about India's dance or music. पार्टीशन के समय ये हुमायूंस टूम्ब एक तरीके से क्या बना था? बेगम हमीदा बानो ने इस आर्किटेक्ट की नींव रखी थी। ये स्ट्रक्चर रेड सैंडस्टोन। सबसे ऊपर देखिए। हुमायूंस टूम्ब के इस कॉम्प्लेक्स को मुगल चारों तरफ लगता है बेगम हमीदा बानो बादशाह मोहब्बत को हमेशा कहता रहना चाहती हैं कि आई लव यू। बेकार हो गया।